Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. मेरे साथ इमरान जी हैं, नीलेश जी हैं। नो विज़न मैन रेस में इन दोनों ने अलग अलग पार्टिसिपेट किया, अलग अलग रेस में, और दोनों ही फर्स्ट आए हैं। 100 मीटर की ये रेस थी। इन दोनों से बात करते हैं। आप कब से हो, आप कहाँ पे काम कर रहे हो? मैं ओएनजीसी में काम कर रहा हूँ और फिलहाल मैं नोएडा में काम कर रहा हूँ। एक सेंट्रलाइज है हमारा फाइनेंस सिस्टम में। इससे पहले मैं अगर अपने स्पोर्ट्स की बात करूँ तो मैं क्रिकेट खेलता था। मैंने नेशनल लेवल पे खेला है, जोनल लेवल पे खेला है, जो लोअर कैटेगरी होती है उसमें। तो अभी ओएनजीसी मौका दे रहा है, हर साल पैरा गेम्स होता है तो इसमें रनिंग करने का मौका मिल रहा है। तो अभी अभी लॉन्ग जंप का कंपटीशन खत्म हुआ है। विनर्स हमारे साथ है, लेकिन विनर्स के साथ साथ टीम ने कहा भाई सबको ले लो, हर किसी के पास कोई ना कोई मेडल है, भले आज ना आया हो। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूज्यम मिश्रा। अच्छा, कहाँ पे पोस्टेड हैं आप? मैं HPCL मुंबई में पोस्टेड हूँ। मुंबई में। हाँ जी। तो कितने दिन से आप मेहनत कर रहे थे, और कैटेगरी ये कौन सी आप लोग वाली? ये लोअर मतलब लोअर डिसेबिलिटी है लेग्स में। अब मतलब बिलो 40 जो कैटेगरी है, तो उसमें ये था, अभी लॉन्ग जंप का कंपटीशन था तो मैंने कूदा, आपने देखा जैसे। एंड बाकी बैडमिंटन वगैरह में मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो बैडमिंटन में अभी मेरा कल परसों फाइनल्स है उसका। आप जिस तरह दौड़े ना, आपकी तैयारी दिखाई पड़ रही थी कि तैयारी- पता है लोग दौड़ते हैं तो अपना वो लाइन देखते हैं कि कहाँ से जंप करना है, पर आप देख रहे थे कहाँ पे जंप करना है। नहीं तो आपका गोल क्लियर था। नहीं, हाँ वो है ही, मतलब क्योंकि पहले 2 बार मैंने बहुत कम कूदा था, तो आखिरी बार में ही सबसे ज़्यादा कूदना था। तो भाई लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया तो उसके लिए कूद लिया। ठीक है। प्रैक्टिस किस टाइम करते थे? ऑफिस भी था, कैसे टाइम निकलता था, और कोई कोच वोच था कि नहीं था? प्रैक्टिस खुद से ही करते हैं जितना हो सकता है। बैडमिंटन खेलते साथ साथ हो जाता है प्रैक्टिस। इसमें लॉन्ग जंप में लॉन्ग जंप तो नेचुरली कूद लिया। हाँ जी। दिल्ली में ONGC पैरा गेम्स की शुरुआत हुई है। ये गेम्स बेहद खास हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए हैं जो दिव्यांग हैं और ONGC सहित तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं। नौकरी से एक ब्रेक देकर इन्हें इस गेम्स के लिए लाया गया है, जहाँ ये अलग अलग कैटेगरी में अपने गेम्स में हिस्सा लेंगे और ढेर सारे मेडल्स यहाँ से जीत के जाएंगे। ये गेम्स उनके लिए, उन दिव्यांगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो ये महसूस कर पाएंगे कि वो ना सिर्फ नौकरी, बल्कि नौकरी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले सकते हैं और इसमें मेडल भी लेकर आ सकते हैं। तो मेरे साथ ज्योति मिश्रा मैम हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, नोएडा में पोस्टेड हैं, भारत पेट्रोलियम में। मैम, काम के साथ साथ लोग कहते हैं कि बाकी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल है, आप तो बाकायदा मेडल के लिए स्पोर्ट्स खेलने आ गई। सर, ये एक्चुअली वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर ONGC दैट दे हैव कंसिडर्ड। उन्होंने हमें कंसिडर किया। वो ये 6th ONGC पैरा गेम्स है जो उन्होंने पैरा एथलीट्स के लिए करते हैं। बेसिकली हम लोग सारे पूरे साल अपना ऑफिस का वर्क कर रहे होते हैं, तो ये हम एक्चुअली हमारी कंपनी के लिए भी बहुत थैंकफुल हैं कि वो हमें ब्रेक देती है और हमें अपना भाग्य आजमाने के लिए भेजती है। एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस ऑल्सो। BPCL से हमारे 16 लोग आए हैं, 16 एथलीट आए हैं, और वी हैव वन अराउंड 4 gold medals and lot of silver and bronze also. So it's a very good opportunity, and I must say it's a very great opportunity, and we thank जॉब से भी एक ब्रेक मिलता है आपको। ये जो वीडियो बना रही है, ये बेटी है आपकी? हाँ, ये मेरी बेटी है। देखिए वो, हाँ, फैमिली भी साथ में आई है, वो वीडियो बना रही है मैम का।
मैम आप कितनी प्रैक्टिस और कितना सपोर्ट घर वालों का, यहाँ आने से पहले कितनी प्रैक्टिस करते थे आप, कितने घंटे खेलते थे? सी बहुत ज़्यादा टाइम तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि बीइंग वुमन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, बट बिकॉज इस गेम्स में आना था इनको, यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे पैरा ओलंपिक्स के मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स आते हैं, तो उनके साथ compete करना, उनके सामने इनफैक्ट खड़े होना, उसके लिए भी थोड़ा प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड होता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, बट हाँ लास्ट 1 मंथ से वी आर डूइंग रेगुलर 1 आवर प्रैक्टिस इन नाइट। कोच यही है बेटी है आपकी? शी इज़ टुडे शी इज़ हियर बिकॉज मेरा बैडमिंटन टूर्नामेंट है, तो वो मेरे को प्रैक्टिस करा रही है कि यू नीड नॉट टू सेट, आपको बैठना नहीं है, आपको लड़ना है। सर क्या नाम है आपका? अनिल अग्रवाल। अभी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पोस्ट हैं? मैं इंडियन ऑयल में हूँ और अभी मेरी पोस्टिंग नोएडा में है और मैं इंडियन ऑयल की पैरा गेम का मैं कैप्टन है यहाँ पर, और कंपनी ने मुझे यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हमारी 40 मेंबर्स की यहाँ पर पूरी टीम आई है, गर्ल्स की, उसमें सारी इवेंट्स की हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप और 100 मीटर, 200 मीटर्स एंड 400 मीटर्स, 2 किलोमीटर वॉक। तो हम मैक्सिमम मेडल ले रहे हैं और आज हमारी गर्ल्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, गोल्ड और सिल्वर लिया है, और हमारे व्हील चेयर उन्होंने चैम्पियंस में गोल्ड मेडल मिला है, और मैंने खुद अभी डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल मिला है। आप कैसे प्रैक्टिस होती है आप लोगों की? प्रैक्टिस देखिए क्या होता है, प्रैक्टिस ये अपना जुनून है हमारे अंदर। हाँ, हम पैरा जितने भी होते हैं, जब तक जुनून नहीं होगा ना तब तक कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। और हम अपने जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम अपना जुनून को, अपने जज्बा को कायम रखते हैं, और जो भी टाइम मिलता है अपने बिजी शेड्यूल में से हम प्रैक्टिस करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर यहाँ के परफॉर्म करके हम मेडल जीतते हैं। दिव्यांगों को लेकर बहुत सारे मिथ होते हैं सोसाइटीज़ में, फैमिली में, फ्रेंड्स में। वो किस तरह की बातें थी जो आप लोग सिर्फ जॉब कर रहे थे, खेल नहीं रहे थे, और क्या एक वहाँ भी एक आपने एक लेयर तोड़ी है कि भाई नहीं? देखिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हर एक की अपनी इंडिविजुअल परसेप्शंस हो सकती है, वो क्या सोचता है, मगर मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इससे ऊपर उठना है। आप दिव्यांगों को ना इतना कमज़ोर मत समझिए। दिव्यांग आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट हमारे जो अपना ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में हमारे नॉर्मल से ज़्यादा 28 मेडल्स हमने अभी लिए हैं, और इसका लाइव एग्जाम्पल, और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं और इस चीज़ को मानते हैं, और दिव्यांगों की शक्ति को पहचान गए हैं वो, इसीलिए वो डे टू डे उनके लिए इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी इंडियन ऑयल खुद इसके लिए बहुत एक्टिवली काम कर रही है, और देखिए ना इस ONGC पैरा गेम के लिए हमारी 40 मेंबरों की जो टीम आई है और यहाँ अपना इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, और हमारे जो चेयरमैन सर हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, और हमारी टॉप मैनेजमेंट है, और हमारे जो मेरे खुद जिनके अंडर में CGM है, मिस्टर अजय मित्तल के अंडर में काम कर रहा हूँ, इज़ अ वेरी एक्सीलेंट। जो वो खुद खेलते हैं, वो मोटिवेट करते हैं हमारे सभी एम्प्लॉयज़ को खेलने के लिए, और विशेष करके पैरा को तो वो बढ़ावा देते हैं, कहते हैं कि आप 1 कदम बढ़िए, हम 4 कदम बढ़ेंगे। इस टाइप की अप्रोच हमारी मैनेजमेंट की, और मैं आम लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो कमज़ोर ना समझें, ये गलती कर रहे हैं वो ऐसा अगर सोचते हैं तो वो, बल्कि उनको बढ़ावा दें, उनको नॉट इन स्पोर्ट्स और भी अलग चीज़ों में लेके जाएं, कि उनको एक कदम से कदम मिला के हम चलना चाहते हैं, हम पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं, हम बल्कि किसी के ऊपर बर्डन नहीं है, हम बल्कि सपोर्ट करना चाहते हैं हर एक को। मेरे साथ सुनीता मैम हैं, 50+ एज की हैं और वर्किंग हैं ONGC में, और फिर भी पार्टिसिपेट करने के लिए आई गेम में, टेबल टेनिस में। मैम गेम हो गया आपका? जी गेम हो गया। एक मैंने वो रेस में लिया, ये क्या बोलते हैं, ये व्हील चेयर का 100 मीटर की दौड़ में सेकंड आई हूँ मैं। सेकंड आई आप? जी। अरे क्या बात है। और दूसरा आपका ये था? दूसरा ये टेबल टेनिस TT में फर्स्ट। देखिए मैम ने रेस में हिस्सा लिया, उसमें सेकंड आई, TT में फर्स्ट आई। हाँ। अरे क्या बात है। इस उम्र में ये फिटनेस ये कैसे मेंटेन कर रही हैं आप, वो भी जॉब के साथ? जी अभी है मेरे मतलब 25 ईयर्स मतलब किया मैंने ONGC में, फिर उसके बाद अभी मेरा 4 साल बाकी रह गया है अभी। कैसे टाइम निकालती हैं आप गेम के लिए? निकालती हूँ मैं, मतलब वर्किंग उसमें लंच टाइम में अपना लंच कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम मतलब खेलते हैं।
प्रैक्टिस करते हैं। और ये भी हमने 1 हफ्ते में ही किया है। फिर बीच में हमारा यहाँ आने का हो गया है, गेम के लिए तैयारी करनी पड़ी। मतलब उसमें हम लोगों ने मतलब ये फॉर्म वगैरह भरना पड़ा है मेल के द्वारा कि हमने क्या क्या लेना है, क्या क्या गेम खेलना है, तो इसलिए। तो आपने रेसिंग कैसे चूज़ करी, रेस क्यों चूज़ करी? में मैंने प्रैक्टिस करी नहीं, पर मैं जबकि मैं व्हील चेयर में नहीं, मतलब व्हील चेयर में लेती नहीं हूँ। मतलब मैं खुद ही मतलब यहाँ पहली बार फर्स्ट बार मतलब यही व्हील चेयर में प्रैक्टिस मतलब रेस्ट किया था। मैं लेती नहीं हूँ, चलती नहीं, मैं स्टिक के साथ चलती हूँ। तो अब तक जितने मिले सब जवान बच्चे थे या मेरी उम्र के लोग थे। इस उम्र में आप कब से गेम खेल रही हैं? तो हो गया हमको 6 साल हो गए सर पैरा गेम में। 6 साल हो गए पैरा गेम में। क्या मैसेज देंगी आप जो लोग बिल्कुल फिट हैं, शरीर जिनका अच्छा है, वो भी इस तरह से नौकरी के साथ टाइम नहीं निकाल पाते, क्या सलाह रहेगी आपकी? हाँ जी, हम बस ये है कि लंच में हम टाइम मतलब हमारा जब उनको क्या सलाह देंगी किसको ठीक हैं, फिट हैं, फिर भी नहीं खेल रहे? उनको भी मैं यही सलाह देना चाहती हूँ, थोड़ा अपना टाइम निकाले, अपना जो भी है मतलब और तैयारी जो, हाँ तो मतलब उनको खेलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमें भी मतलब हिम्मत अपनी हारनी नहीं चाहिए, विल पावर होनी चाहिए हमारी भी और उनकी भी ना, हमारा यही कहना है। घर के काम भी आप करती हैं? जो काम एक महिला के हिस्से होते हैं घर में, वो सब भी आप करती हैं? सब करती नहीं, मतलब मिल बांट के, मतलब थोड़ा बड़ी सिस्टर है, 2 है, मतलब मैं ये है कि अपना काम स्वयं करती हूँ। हाँ, इसी से स्टिक के दौरान ही पूरा चल पर ले लेती हूँ और मतलब गार्डनिंग वगैरह भी कर लेती हूँ घर पर। जो भी है अपना जो काम है वो मैं खुद स्वयं करती हूँ। क्या बात है! आप दिव्यांगता की बात तो छोड़ दीजिए, आप उम्र सुन लीजिए और फिर सीखिए कि आपको अपनी एज के साथ, अपने काम के साथ कैसे टाइम निकालना है कि आप भी पूरी उम्र एक स्पोर्ट्समैन कहलाएं। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।